हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी एक बॉटनी की सीरीज चल रही थी और पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया बॉटनी में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हमने दो थ्योरी पढ़ाया और उसके सारे मैकेनिज्म को पढ़ाया। आज हम उसी तरह एक नई टॉपिक को लेके आए हैं, एसेंट ऑफ सैप। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एसेंट ऑफ सैप, देखिए एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है। जैसे सैप का मतलब जैसे लिक्विड सब्सटेंस में होता है, जैसे साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो घोला होता है, सब क्या होता है, सैप बोल सकते हैं। एसेंट ऑफ सैप मतलब जो सैप होता है, जो लिक्विड होता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना। मतलब यहाँ से क्या होगा, वाटर क्या होगा, धीमे धीमे ऊपर जाएगा, धीमे धीमे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या ऐसे ऐसे चलेगा, लीव में चलेगा। तो मैं आपको बता दूं पहली बात, जैसे अभी क्या देखिए पौधा है, पौधा की क्या रूट है, स्टेम है, ब्रांच है, लीव्स है। रूट इस सॉइल में एक्सपेंड क्या होता है, फैला होता है रूट हेयर। अब इसी सॉइल में वाटर होता है, वाटर में साल्ट मिनरल सब क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। अब ये डिजॉल्व जाते हैं, अब रूट क्या करेगा, इसे ऑब्जर्व करेगा। रूट से वाटर कहाँ जाएगा, स्टेम में, स्टेम से ब्रांच में, ब्रांच से क्या, लीफ में। मतलब आप बोलेंगे एब्जॉर्ब वाटर रीच इनटू लीफ थ्रू द रूट स्टेम ब्रांच। और इंपॉर्टेंट ये होता है कि वाटर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है, अपवर्ड। लेकिन आपको पता है कि ग्रेविटी एक होता है, ग्रेविटी जो होता है नीचे की तरफ होता है। कोई सामान अभी छोड़ेंगे ऐसे क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ काम करता है। तो ग्रेविटी कैसे होता है, आप ये देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ग्रेविटी होता है, जस्ट नीचे की तरफ काम करता है। मतलब वाटर का जो असेंडिंग होता है अपवर्ड होता है, ग्रेविटी जो होता है ये डाउनवर्ड होता है। मतलब वाटर का असेंडिंग ग्रेविटी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि वाटर का जो, और इंपॉर्टेंट एक और बात है, रूट स्टेम ब्रांच के थ्रू जो वाटर मूव कर रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, जाइलम के थ्रू जा रहा है। आपको बताया ना, वस्कुलर बंडल में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जल का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। तो जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि पहला होता है ट्रैकिड होता है, और दूसरा होता है वेसल्स होता है, एक होता है पेरेन्काइमा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा जिसको बोलते हैं, चौथा होता है फाइबर। तो इसमें से ट्रैकिड वेसल से क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं, बाकी दोनों कंडक्शन वाटर का नहीं करते हैं। इसलिए हमें किससे मतलब रहेगा, सिर्फ ट्रैकिड और वेसल से ही मतलब रहेगा। अब देखिए कंडीशन क्या होता है। अब इसमें कंडीशन ये होता है कि इसमें वाटर का जो है, वाटर का असेंडिंग हुआ, वाटर क्या है, देखो ऊपर की तरफ असेंड किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा, रूट स्टेम ब्रांच लीफ में जाइलम के ट्रैकिड वेसल से मूव कर रहा ऊपर। असेंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी किसके अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट। आप देख रहे हैं कि वाटर ऊपर की तरफ जा रहा, ग्रेविटी नीचे जा रहा, मतलब अपोजिट है, किसके, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी। वो भी किसके, वाटर असेंडिंग, मतलब एब्जॉर्ब वाटर असेंडिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, किसके थ्रू जा रहा है। आपको पता है कि आपको जस्ट बताएं किसके, वेसल्स है, और क्या है, ट्रैकिड है। और आप देखेंगे क्या, ट्रैकिड है, ट्रैकिड आप क्या, जाइलम। तो आप बोलेंगे द फिनोमेनन ऑफ असेंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट, देखो किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के। द फिनोमेनन ऑफ असेंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रू द वेसल्स एंड ट्रैकिड ऑफ द जाइलम इज कॉल्ड क्या, एसेंट ऑफ सैप। मतलब एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स का या वाटर मॉलिक्यूल्स का ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट जाइलम के ट्रैकिड वेसल से होकर जाना ही क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे। इसके लिए क्या होता है, आप देखेंगे 2 थ्योरी है। इसके लिए एसेंट ऑफ थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी है। सबसे पहली थ्योरी आपकी है वाइटल थ्योरी होती है, दूसरी थ्योरी होती है फिजिकल थ्योरी होती है। एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी है वाइटल थ्योरी, दूसरा होता है फिजिकल थ्योरी। वाइटल का मतलब होता है जैसे इसमें क्या होगा, लिविंग सेल इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग। मतलब इसमें जो फोर्स होगा, जो इसमें फोर्स क्रिएट होगा, कैसे होगा, लिविंग के थ्रू होता है। इसमें जो फोर्स क्रिएट होता है ये कैसे होता है, नॉन लिविंग के थ्रू होता है। अब देखो क्या होता है वाइटल थ्योरी में, क्या होता है वाइटल थ्योरी में, सबसे पहली थ्योरी होती है रूट प्रेशर थ्योरी, दूसरा होता है गॉड-लेविस्की थ्योरी, तीसरा होता है वाइटल फोर्स थ्योरी होता है। इसमें उसी तरह फिजिकल थ्योरी में क्या है, इम्बिबिशन थ्योरी है, कैपिलरी थ्योरी है, कोहेशन थ्योरी है। तो हम सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, वाइटल थ्योरी के बारे में। जैसा कि
पहली थ्योरी हमारी है रूट प्रेशर थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन या एसेंट ऑफ सैप जो होता है मेनली रूट हेयर से होता है। रूट हेयर से जाएगा स्टम में, स्टम से ब्रांच में, ब्रांच से क्या होता है लीफ में चला जाता है। तो मेनली इसमें क्या होता है, एक पॉइंट नोट करने वाली बात होती है। इसमें देखा जाता है कि जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर में एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो भी रूट हेयर के किसके जो है, रूट हेयर के जाइलम में। आप बोलेंगे रूट हेयर के जाइलम में एक प्रेशर डेवलप होता है, और यह प्रेशर किसकी वजह से होता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन, यह वाटर के जो है एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। तो आप बोलेंगे रूट हेयर के जाइलम में एक प्रेशर डेवलप होता है, वो भी कैसे, वाटर के एब्जॉर्प्शन से। यही जो प्रेशर डेवलप होता है रूट हेयर में, इसी को हम बोलते हैं क्या, रूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। तो आप बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, द प्रेशर डेवलप इन द जाइलम ऑफ द रूट हेयर बाई वाटर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड क्या, रूट प्रेशर। ये आपका पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम ट्रैकिड और क्या होता है, वेसल्स होता है। इसमें क्या होता है, वाटर का असेंडिंग होता है, वाटर का असेंडिंग होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रूट प्रेशर बोल सकते हैं। किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर। अगर ये रूट प्रेशर नहीं होता है तो जाइलम के ट्रैकिड या वेसल्स में वाटर का असेंडिंग नहीं हो सकता है। ये किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से। आप बोलेंगे द असेंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जाइलम ट्रैकिड एंड वेसल ड्यू टू क्या, रूट प्रेशर होता है। तीसरा आपको सेंटेंस बोलना पड़ता है, एक जो प्लांट होता है, एक प्लांट के रूट में कितना रूट प्रेशर होता है, 2 एटमॉस्फेयर रूट प्रेशर होता है। और 2 एटमॉस्फेयर रूट प्रेशर से कितना प्लांट में वाटर अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, 20 मीटर ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि शिकोवा, एक जो प्लांट होता है शिकोवा करीबन जो है 100 मीटर से भी ऊंचा होता है। सोचिए इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एसेंट ऑफ सैप हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले से ही थ्योरी क्या होगी, फेल हो गई। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, एक ऐसे जो है मतलब बर्तन लिए, इसमें क्या किया, पानी भर दिए। पानी भरने के बाद क्या, एक पौधे लिए और पौधे को क्या किए, इसका जो रूट होता है, रूट को क्या किए, रिमूव कर दिए। मतलब इस प्लांट से रूट को क्या किया, रिमूव कर दिए। वनली क्या है, स्टेम है, वनली क्या है, स्टेम है, और क्या लीफ है। और उसके बाद क्या है, स्टेम और लीफ है, और उसके बाद क्या कि वाटर में रख देते हैं। वो भी कैसे, वर्टिकली रखते हैं, मतलब सीधा करके खड़ा कर देते हैं। अब देखा जाता है कि फिर भी क्या होता है, वाटर का असेंडिंग स्टॉप नहीं होता है। अब सोचने वाली बात है, इस थ्योरी के अनुसार रूट का असेंडिंग किसके थ्रू होता है, रूट प्रेशर होता है, जो रूट में होता है। अगर रूट नहीं तो रूट प्रेशर नहीं, तो वाटर का असेंडिंग नहीं। यहाँ पे रूट नहीं है, फिर भी क्या हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब थ्योरी क्या, फेल हो गई है। आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, जब हम गुलाब लगाते हैं तो उसके क्या करते हैं, मतलब कलम कर देते हैं, स्टेम को लेके आते हैं, कलम कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रोपागेट कर देते हैं, और गुलाब हो जाता है। सोचिए अगर रूट प्रेशर की थ्योरी के अनुसार होता तो हम कलम करके कभी लगा ही नहीं सकते, ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। एक बार फिर से देखिएगा, मतलब द प्रेशर डेवलप इन द जाइलम ऑफ द रूट हेयर ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड क्या, रूट प्रेशर। द वाटर ascend in the xylem trachea and vessels due to root pressure. A plant possesses 2 atmosphere root pressure which cause water ascend in a plant maximum 20 मीटर। कितना जा सकता है, 20 मीटर ही जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है, साइंटिस्टों ने इसका विरोध किया और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर दिए, एक प्लांट को वाटर में कीप करते हैं वर्टिकली, फिर भी देखा जाता है कि वाटर का असेंडिंग क्या है, स्टॉप नहीं होता बल्कि असेंडिंग होता है। इसका मतलब थ्योरी क्या होगी, फेल होगी। हमारी दूसरी थ्योरी आ जाती है यहाँ पे, उसके बाद है गॉड-लेविस्की थ्योरी। यहाँ पे दूसरी थ्योरी आती है गॉड-लेविस्की थ्योरी, गॉड-लेविस्की थ्योरी। देखिए दूसरे साइंटिस्ट आए गॉड-लेविस्की, इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी और उसको बोलते हैं गॉड-लेविस्की थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट में असेंडिंग होता है, प्लांट में असेंडिंग होता है वाटर का, मतलब असेंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पंपिंग एक्शन। किसकी वजह से होता है, पंपिंग एक्शन। किसके, कहाँ पंपिंग होगा, आप उन्होंने बताया कि जो
जाइलम पेरन कायमा होता है, जाइलम जो पेरन है कायमा होता है, और उसके बाद क्या होता है जो मेडुलरी रे होता है, मेडुलरी रे। उन्होंने बताया कि जो प्लांट के जाइलम पेरन कायमा होता है, मेडुलरी रे होता है, उसमें पंपिंग एक्शन होता है। उसी पंपिंग एक्शन की वजह से जो होता है प्लांट का क्या होता है, प्लांट में वाटर का असेंडिंग होता है, मतलब वाटर असेंडिंग इन द प्लांट ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ द जाइलम पेरेन्काइमा एंड मेडुलरी रे। इतना ही पॉइंट जो है हम क्या बोलते हैं, गॉड-लेविस्की थ्योरी, गॉड-लेविस्की की हाइपोथेसिस थी। तीसरी थ्योरी हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी भी है काफ़ी, जो है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये हमारी जो है तीसरी थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस थ्योरी को कौन इंट्रोड्यूस की थी, जेसी बोस। जेसी बोस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बताया कि देखिए जेसी बोस के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, उन्होंने बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट में कॉर्टेक्स सेल होता है, प्लांट में क्या होता है, कॉर्टेक्स सेल होता है। और आपको पता है कि कॉर्टेक्स सेल में मतलब बहुत सारे कॉर्टेक्स सेल होंगे, मतलब 1 2 3 बहुत सारे से क्या सीरीज में अरेंज होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो कॉर्टेक्स सेल होता है इसमें क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, पल्सेशन होता है। कॉर्टेक्स सेल में पल्सेशन होता है। पल्सेशन में आपको पता है कि एक बार क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो दूसरी बार क्या करेगा, कंट्रैक्ट करता है। जब एक्सपेंड करेगा तो इसकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। जब कंट्रैक्ट करेगा तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे साइज एक्सपेंड करेगा, जब वो कंट्रैक्ट करेगा साइज इंक्रीज करेगा, तो इसके जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट कॉर्टेक्स सेल होता है, यहाँ से वाटर क्या करेगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ करके जो है इसमें चला जाएगा, एक्सपेंड वाले में चला जाएगा। अब जैसे ही जो है, अब देखिए ये अल्टरनेट प्रोसेस चलता रहता है, ये जो था अल्टरनेट प्रोसेस चलता रहता है, मतलब अगर ये एक्सपेंड करेगा तो ये क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। अब देखो, अब इसकी बारी एक्सपेंड करने की, इसकी कंट्रैक्ट करने की। अब क्या होगा, जब यह जो है कंट्रैक्ट करेगा तो इस समय क्या करेगा, आप बोलेंगे इस समय क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। देखिए मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी जेसी बोस ने दिया, उस थ्योरी के अनुसार जो प्लांट कॉर्टेक्स सेल होता है उसमें क्या होता है, पल्सेशन एक्शन होता है। इसी पल्सेशन एक्शन की वजह से क्या होता है, प्लांट में वाटर का एसेंड होता है, वाटर का एसेंडिंग होता है। उन्होंने बताया कि कॉर्टेक्स सेल में एक पल्सेशन होता है तो क्या होता है, एक बार एक्सपेंड करेगा तो दूसरी समय क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सपेंड कंट्रैक्ट अल्टरनेट प्रोसेस चलता रहता है। जब एक्सपेंड करेगा तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है, जब कंट्रैक्ट करेगा साइज़ क्या होगी, घट जाएगी। अब देखिए जब एक्सपेंड करेगा साइज़ ज़्यादा हो जाती है, जैसे साइज़ बढ़ती है तो एडजेसेंट कॉर्टेक्स सेल से वाटर डिफ्यूज़ होकर इसमें चला जाता है, और जैसे ही इसमें वाटर डिफ्यूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्जिड। जैसे टर्जिड हो जाता है उसी समय क्या होता है, कंट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो, अब इसकी बारी आ गई क्या, कंट्रैक्ट होने की, और इसकी बारी होगी क्या, एक्सपेंड होने की। जैसे कंट्रैक्ट करेगा, जैसे क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, अब वाटर यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूज होके जो है इसमें जाएगा। इस प्रकार से एक्सपेंड और कंट्रैक्ट के द्वारा जो है वाटर क्या होता है, फोर्सली क्या होता है, पंप होने लगता है। कहाँ पे, इन द प्लांट होते हैं। इसी एक्सपेंड और कंट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, वाटर फोर्सली पंप होता है प्लांट में, और क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है। इस प्रकार से थ्योरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन इस थ्योरी का भी क्या हुआ, विरोध हुआ। कौन विरोध किए, स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर जो है कॉर्टेक्स सेल की वजह से क्या होता है, मतलब कॉर्टेक्स सेल की वजह से क्या होता है, असेंडिंग होता है। अगर किसी तरह से किस कॉर्टेक्स सेल को क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो क्या हो जाता है, नॉट असेंडिंग होगा, मतलब वाटर का असेंडिंग नहीं हो सकता। स्ट्रासबर्गर ने आया, उन्होंने कहे कि जो है अगर कॉर्टेक्स सेल की वजह से वाटर में असेंडिंग होता है, वाटर में अपवर्ड मूवमेंट होता है, अगर कॉर्टेक्स सेल ना रहे तो वाटर मूवमेंट हो ही नहीं सकता, वाटर का असेंडिंग नहीं हो सकता, असेंट ऑफ सेप नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, इस कॉर्टेक्स सेल को एक नीडल लिए, नीडल से क्या किए, कॉर्टेक्स सेल को डिस्ट्रॉय कर दिए, नष्ट कर दिए, और देखें फिर भी क्या होता है, वाटर का असेंडिंग हो रहा है, एसेंट ऑफ सेप हो रहा है। तो उन्होंने इस थ्योरी को क्या किए, प्रूव करने के या रॉन्ग है। इस प्रकार से थ्योरी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, जो है आप उन्होंने